है गाइस, चलो आज हम लोग करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे लेयर एंड की फ्रेम्स। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चलते प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मुझे एक लोगो लेना है। लोगो अगर आपने कोई बना रखा तो वेल एंड गुड है, नहीं बनाया तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूँगा। मेरे पास यहाँ पे लोगो है ना। तो हमने यहाँ पे एक लोगो का पार्ट देखा, मैंने एक लोगो ले लिया यहाँ पे, ठीक है। लोगो जस्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। ये मेरे पास लोगो है। मुझे यहाँ पे क्या कंपोजिशन पे जाना है, या तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकता हूँ। तो मुझे एक लोगो को एनिमेट करना है, इसके अंदर मुझे लेयर्स देखने हैं, ठीक है, की फ्रेम देखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोजिशन पे गए, न्यू सेट कर दिया। समझ, अगर मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता है पे। तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं अगर लोगो एनिमेशन बनाने वाला हूँ तो किसके लिए बनाऊँगा, इंस्टा के लिए या यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो चीज़ों का मैं मैनेज मेंटेन करना आना चाहिए। तो हमारी पहले प्लानिंग है, मान लो मैंने सेलेक्ट किया न्यू कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे 1920 1080, तो ये हम सेट कर सकते हैं भाई, ये आपको यूट्यूब के लिए आ जाता है ना। यूट्यूब के लिए आए तो आप काम करोगे, अगर आपको अपोजिट कर दो तो इंस्टा के लिए आ जाता है 1080 और 1920, ठीक है। हमने यहाँ पे सेट कर दिया। कॉम का नाम देंगे लोगो एनिमेशन, लोगो एनिमेशन, ठीक है। बेसिक्स में आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। लोगो एनिमेशन का मेरे पास यहाँ पे कंपोजिशन आ गया, यहाँ से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। जब भी काम करो यहाँ पे आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाना चाहिए, लोगो एनिमेशन कर दिया, ठीक है। बेसिक प्रोसेस ताकि आपको याद रहे। जितनी भी चीज़ें 1 2 3 इनको उठा के इसके अंदर डालो ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। ओपन करो दिस वन, यहाँ पे क्या लोगो। अभी लोगो को हमने क्लिक किया, ये आप उठा के यहाँ डालो या यहाँ डालो, आ जाएगा। क्लिक किया, लोगो आपका बड़ा है तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आफ्टर 2025। यहाँ पे मिलेगा स्केल को आप लोग यहाँ पे कर लो 50% कर दिया। ये आगे इतना छोटा कर दिया हमने यहाँ पे। मुझे यहाँ पे मैनेज करना है कि भाई मेरे पास जो लोगो दिखे वो कैसा दिखे, किस टाइप से एनिमेशन हो। तो एनिमेशन का एक तरीका होता है, बेसिक रूल्स होते हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया। अभी मैं आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ, जैसे आफ्टर की क्लास 4 है तो बेसिक्स में क्या होगा कि भाई बेसिक्स में आप किस टाइप से काम कर रहे हो, तो उस पोजीशन पे उस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मुझे यहाँ पे एनिमेशन देना है तो एनिमेशन के लिए कुछ टिप्स आपको मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे निकाला लाइक गूगल जिमनी पे हमने यहाँ पे निकाला कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रिपेयर लोगो, सेटअप आफ्टर फाइल, ठीक है, प्रिपेयर लेयर एंड ऑल द थिंग्स, सब कुछ आपके यहाँ पे गिवन है। ये डिस्कशन में मैं आपको ऐड कर दूँगा। अभी चलते हम लोग यहाँ पे स्विच टू है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो लेयर न्यू एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि नल ऑब्जेक्ट के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे दिस वन पेरेंट, दिस वन, ये पेरेंटिंग होता है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है, तो पोजीशन के अंदर ये चीज़ आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्केलिंग देखो, ये स्केलिंग ऐसा आ रहा है, ठीक है। रोटेशन पे देखो, रोटेशन ऐसा आ रहा है। तो नल का काम क्या होता है कि नल हम लोग के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मैंने कनेक्ट किया, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। देखो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या पता चल रहा है, ये लोगो आपके पास यहाँ पे आ गया, है ना। अब लोगों के यहाँ आने पे जैसे मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ें हैं जिसके साथ मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, जैसे ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म मिल रहा होता है, आइडिया मिल रहा है। अभी ऊपर नीचे जा रहा है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, तो F3 एंड F3 देखा, ये ऑन ऑफ देखा, यहाँ पे स्विच हो रहा है, पे किस पे गए, इफेक्ट पे एंड F4, तो यहाँ पे कुछ स्विच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 3D। अभी 3D करने के बाद यहाँ पे मैं को पोजीशन, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखेगा भाई मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। जैसे स्केलिंग दिख रहा है, स्केलिंग पे भी काम कर रहा है यहाँ पे, ओके गाइस। नल को भी हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ पे सेट किया। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैं अपने लोगों को थोड़ा सा बेसिक एनिमेशन में देता हूँ। फिलहाल में हम लोगों ने नल लिया, नल को हम लोग करते हैं डिलीट, ठीक है। ये बस लोगो है, इस लोगो को एनिमेट करना है। एनिमेट कैसे करें, जैसे क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है F3 से आप देखो इफेक्ट दिख रहे हैं क्या, प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो F3, यहाँ पे आ गया इफेक्ट एंड F4, यहाँ पे आपका 3D का इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाता है। तो मैंने इसे क्या कर देना है, इसे यहाँ पे 3D हमें बना सकते हैं। जैसे मान लो 3D और 2D में डिफरेंस का तो ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो सपोज ये मैंने काम किया, मैं इसका पोजीशन को एनिमेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कितने सेकंड का एनिमेशन देना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, पोजीशन पे की दिया और मैंने कहा भाई 1 सेकंड का मैं इसे एनिमेट करता हूँ, और मैंने पोजीशन को ये दिखाया, देखो दिखा यहाँ पे, ये नीचे से मैं ऊपर लेके आता हूँ,
तो यहाँ तक मेरे ये एनिमेट हो गया यहाँ पे। ओके, इसको मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे एंड देन आगे पीछे मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, तो वैसे यहाँ पे काम हो जाएगा। छोटा सा एनिमेशन में दिया यहाँ पे, बेसिक एनिमेशन। ठीक है, अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास ये 3D हो, तब देखो 3D पे यहाँ पे गया। अभी यहाँ पे इतना पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl+Shift+D, मैंने उसकी जस्ट एक लेयर कॉपी कर लिया, तो एक लेयर बन गया। यहाँ से मैंने क्या किया, इतने से दूसरे सेकंड पे गया। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको मैं 3D बना दूँ, 3D बना दिया। अब 3D में क्या काम आएगा इसको समझना है। ठीक है, 3D बनाया। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रोटेशन देखो, रोटेशन दिखा यहाँ पे। रोटेशन को पहले समझो, ये कैसा पार्ट है, Ctrl+Z, दूसरा पार्ट ऐसे घुमाना है तो Ctrl+Z एंड Z, ये पार्ट। तो मैं यहाँ पे Y पे क्लिक कर रहा हूँ, Y पे मैंने क्लिक किया एंड देन ये पार्ट में बस यहाँ पे गया। अब यहाँ पे मैं Y पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने कहा 360 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हो, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस। ठीक है, आप ऐसे करके दिखा सकते हो। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे एक जगह और काम करना है, तो मैंने यहाँ से एक और पार्ट को यहाँ पे उठा कर रखता हूँ, जिससे मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, स्केलिंग पे काम करना है। तो मैंने स्केल भी लिया, स्केल पे क्लिक किया, यहाँ पे दिस वन, और मैंने यहाँ से 3 सेकंड पे गया। हाँ, लोग एनिमेशन मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड हो, जस्ट गुड। हाँ, मूवीज़ के अंदर वो 15 से 30 सेकंड तक भी जा रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, स्केल पे गए। स्केल में मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे ये जस्ट इतना कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो देन क्लिक किया, ऊपर से नीचे आया, देन ये पार्ट आपको यहाँ पे आ गया। तो ऐसे करके जो बेसिक एनिमेशन है वो दे सकते हो। एट देन यहाँ से मैं गया, यहाँ से मैं और क्या करना है, ऑपेसिटी पे गया, ऑपेसिटी पे गया एंड देन 4 सेकेंड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑपेसिटी कर दिया नेल एंड स्पेस बार। और हमने एक बेसिक लोगो एनिमेशन कर दिया कि बेसिक लोगो एनिमेशन में चीज़ों को मैनेजमेंट करना है तो कर सकते हो। इसे आप रिवर्स भी कर सकते हो, मैनेजमेंट भी कर सकते हो। अभी पहला काम हमने बेसिक लोगो एनिमेशन किया, जहाँ पे हमने लाइक पोजीशन, रोटेशन, स्केल देखा। अभी इसे स्मूथ करना है। स्मूथ का क्या काम होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, दिस वन। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, यहाँ पे गए, यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंस, यहाँ पे इजीज कर दो, इजीज कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे गए, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे को मिलता है ग्राफ एडिटर। क्राफ्ट में गए, याद रखना मैंने कुछ ऑप्शन बताए हैं जिससे पहले वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया, तो प्लेलिस्ट एक बार चेक करना। यहाँ देखो, यहाँ पे देखा, ये मैंने कर दिया थोड़ा सा इस साइड में ऐसा। ठीक है, तो क्रॉस चेक करें, अभी देखो यहाँ पे एंड देन यहाँ से मैंने ग्राफ एडिटर ऑफ किया, देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्पेस बार। अब देखो यहाँ पे वेट आ गया, यहाँ पे एकदम से आ रहा है, पहले नॉर्मल आ रहा था, अभी एकदम से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया था कि एनिमेशन थोड़ा सा अच्छा लगे। दूसरी चीज़ें फिर से देखते हैं, यहाँ पे मैंने किया, रोटेशन पे गया। यहाँ पे क्या करना है, रोटेशन को सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, राइट क्लिक कर दिया यहाँ पे, की फ्रेम एंड इजीज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और स्मूथ देखेगा यहाँ पे। अभी इसको मैंने सेट कर दिया। इसके बाद फिर से मैं गया ग्राफ एडिटर पे, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मैं जो काम करूँगा वैसे यहाँ पे देखो, ये वाई का रोटेशन है मेरे पास यहाँ पे। तो वाई के रोटेशन के साथ मुझे इसको थोड़ा सा फास्ट या ऐसे अपोजिट में, जैसे देखा यहाँ पे, ये ऐसा कर दूँ और इसको मैंने ये ऐसा कर दिया यहाँ पे, बीच में कर दिया। ठीक है, अभी देखो एनिमेशन में क्या चेंज आता है यहाँ पे, फिर से देखना। ठीक है, स्पेस पर प्रेस किया, ये आया एकदम से। कैसे, अभी पहले 2-3 राउंड मारा था ना, अभी कितना हुआ, खटाक से 1 राउंड मारा ना, स्मूथ बढ़िया लग रहा है, तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट इसके अंदर देखो, ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसको भी क्या करेंगे, सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, की फ्रेम असिस्टेंस इजीज कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इजीज करने से ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक अपने पास बैठा हो जाता है यहाँ पे। फिर से सेलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर पे। अभी यहाँ पे ग्राफ एडिटर पे क्या, तो पीछे आपका स्केल वाला पार्ट गया, है ना, स्केलिंग इज दिस। अब यहाँ पे कुछ है कि नहीं, देखो यहाँ पे मैं चीज़ों में देखा, यहाँ पे बस कुछ बेसिक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, मतलब या तो मैं स्केलिंग में थोड़ा सा कुछ मैनेज करूँ तो फ्लैट में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं हम लोग ग्राफ में बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे। इजीज करते हमारा काम ख़त्म, तो समझना पड़ेगा यहाँ पे। फिर हमने कर दिया यहाँ पे ऑपेसिटी पे। ठीक है, ऑपेसिटी को आप इजीज कर सकते हो, देन आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर ये ऑप्शन है, इसलिए अब ये आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो इसके अंदर एक और नया ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, इजी इज आउट। देखो यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या होगा, देखो सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा मैनेज करके देखिएगा। इसको आप ट्राई भी कर सकते हो, जैसे इसका यूज़ क्या है, सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, देन दिस वन, राइट क्लिक एंड यहाँ पे इजी इन। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ वर्क देखने को मिला, किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो ऑपेसिटी के साथ और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक पार्ट था जिसमें हम लोगों ने काम किया। हम चीज़ों को देखते हैं कि भाई किस टाइप से काम करना है, लोगों को एनिमेट कैसे कर सकते हो, किस टाइप से काम कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेयर को देखा, लेयर को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको कोई सॉलिड लेना है, जैसे आपको यहाँ पर कुछ देना है, सॉलिड ले लो। सॉलिड में जो आपका कलर देना है कॉन्ट्रास्ट, जैसे ब्लैक इज़ गुड, अच्छा लग रहा है। ठीक है, या इसका अपोजिट में लेना चाहो तो अपोजिट में ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को लेके चलेंगे। मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है जिसको मुझे मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी कलर लूँ तो भी बेटर देखिएगा यहाँ पे। दिख रहा है, दिस इज लुकिंग गुड और बेटर दिख रहा है। तो ब्लैक ही नहीं है, हमने पूरा ब्लैक ही कलर नहीं लिया। अब यहाँ पे चीज़ों को हम लोग मैनेज करते दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक लोगो एनिमेशन यहाँ पे आ गया, किस तरह से हम लोग लोगो एनिमेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके।